क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिसे इस तरह कैद करके रखा गया है और क्यों? जिसके पैरों में बेड़ियां हैं लेकिन शरीर पर दुल्हन का जोड़ा। इतना मत रो प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? बहुत प्यार करती हूँ आपसे और बहुत खुश हूँ शादी करके। तो फिर इतना रो क्यों रही हो? तुम लड़के हो ना, नहीं समझोगे। तुम समझाने की कोशिश तो करो, क्या पता समझ जाऊं। ऐसा होता है ना, जब विदाई होती है तो एक लड़की अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी में जब प्रवेश करती है ना, तो पता है कैसे कैसे होता है, तुम नहीं समझोगे। और तुम्हारे इस पिंक लहंगे को देख के पता ही मेरे दिल में कैसा कैसा हो रहा है। हाँ, ये पिंक नहीं है, पीच कलर है। यार जो भी हो, पिंक या पीच, सच बताऊं मुझे तो फर्क समझ ही नहीं आता है। मेरे लिए तो ये सब एक ही है। ऐसे कैसे बराबर है? कितना ढूंढ ढूंढ के मैंने ये कलर सिलेक्ट किया है। मेरे लिए तो अब सब तुम ही हो ना। तुम क्या कर रहे हो? ड्राइवर है। पहले शादी के पहले वेट करा, अब इस ड्राइवर के लिए भी वेट करूं क्या? पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा। अबे मारेगा क्या? ओए, पागल है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है? स्वाति, तुम जानती हो इसे? मुझे जैसे पता चला तुम्हारी शादी हो रही है, मैं अपने MBBS के एग्जाम छोड़ के यहाँ भागा चला है स्वाति। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने शादी कर ली, इंतजार नहीं किया मेरा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो स्वाति? ये क्या बोल रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? हाँ, बचपन से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सोचा था एग्जाम खत्म होते तुम्हें प्रपोज कर लूंगा, तुमने तो शादी कर ली। ये क्या बोल रहे हैं आप कार्तिक भैया? मैंने बचपन से आपको अपना बड़ा भाई माना है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती? पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारा इंतजार किया। लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए कार्तिक भैया हो। कार्तिक, मेरी बात सुनो। उसने बोला ना वो तुमसे प्यार नहीं करती, और अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम जाओ, हमें परेशान मत करो। वो है कौन? हिम्मत कैसे इससे शादी करने की? हाँ? स्वाति, 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 स्वाति! आप इस कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, गाड़ी में पीच कलर में खूबसूरत लग रही थी, अभी रेड कलर में बड़े पलटू हो। अरे नहीं, मैं पलटू नहीं हूँ। वो क्या है ना कि आप सभी कलर में बहुत ही खूबसूरत लगती है। कौन है? ये कार्तिक ही होगा, इसे तो ठीक करना पड़ेगा। माँ ही उसी का आइडिया था कि वो हम लोगों से पहले जाकर पंडित जी को रोक लेगी। माना कि तेरी बीवी बहुत स्मार्ट है, पर मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। मैं आपके दिल की बात समझता हूँ, लेकिन माँ मैंने स्वाति को ना बहुत ही करीब से जाना है।
बहुत ही अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, मासूम है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। विजय, थाली। माँ, ये तो स्वाति की थाली है। माँ, ये तो स्वाति का फोन है। स्वाति कहाँ गई बेटा? स्वाति! सर, ये उस कार्तिक का ही काम है, मुझे अच्छे से पता है। आप ना उसे अरेस्ट कर लीजिए। कार्तिक कौन है? सर, बचपन से स्वाति के साथ हैप्पी होम अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, बचपन से उसका दीवाना था। आप अपनी वाइफ स्वाति की एक फोटोग्राफ और ये जो लड़का है कार्तिक, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वहां पर लिखवा दीजिए। जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। भागने का शौक है। जाने दो, क्यों लेके आए मुझे? प्लीज जाने दो, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? हम लोगों ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ने भी आपकी वाइफ को नहीं देखा। अरे तो सर, आप एरिया के सीसीटीवी चेक करवाइए ना। मिस्टर अग्रवाल, हम लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सभी एरिया का सीसीटीवी कलेक्ट करना, उसे देखना, इस सब में टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं है इंस्पेक्टर, जब तक आप ढूंढेंगे तब तक उस कार्तिक ने मेरी बीवी का। सर, मैं आपके हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आप उसका फोन ट्रेस कराइए, उसके कॉलेज से आपको उसका नंबर मिल जाएगा। मैडम प्लीज, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन ये अगर परेशान होकर इसी तरह से हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे तो। समझ गई। अरे लेकिन माँ, मैं इंटरफेयर क्या कर रहा हूँ? मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। चुप करना। पुलिस अपना काम कर रही है ना, पुलिस को अपना काम करने दे। लेकिन माँ। क्या लेकिन कुछ नहीं। चल घर। इंस्पेक्टर साहब, आप पूरी कार्रवाई करिए। चल चल। ये लहंगा पहन ले। कौन हो तुम और क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ पे? मैं वो हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, मुझ पर किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। हर रात, हर रोज मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। अगली बार ऐसी दोबारा हरकत की ना, तो सबसे पहले तेरा नाक काटूंगा और फिर तेरे कान और शक्ल का वो हाल करूंगा ना कि लोग तुझे देखकर डरेंगे, समझे? चल। और सुन, जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये कपड़ा पहन के तैयार रहना, वरना तुम विजय, तुमने तो कहा था हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो आके।
ये लहंगा क्यों नहीं पहना? मैं तेरे लिए ये लहंगा नहीं पहनूंगी। अच्छा, नहीं पहने ये लहंगा। अब देख मैं क्या करता हूं। नहीं। अब तो पहनेगी ना ये लहंगा। मेकअप का सामान लेने बाहर जा रहा हूं। जब तक वापस आऊं तब तक ये लहंगा पहन लेना, वरना ऐसे ही सुहागरात मना लूंगा। विजय, खाना नहीं खाया बेटा तुमने? खाना खाओ चलो। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? कार्तिक का पता चल गया है। उसकी बॉडी एक होटल के रूम में मिली है। बॉडी? मतलब ये कि एक होटल के कमरे में कार्तिक ने सुसाइड कर लिया है। फॉरेंसिक टीम के हिसाब से उसको मरे हुए 3 दिन हो गए, यानी कि आपकी शादी वाले दिन। और स्वाति? उनकी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बात तय है, आपकी वाइफ के गायब होने का कार्तिक से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे इसकी क्या जरूरत है? स्माइल कर, स्माइल। हाँ? कब खराब हो जाएगा? स्माइल कर, स्माइल। आज हमारी पहली रात है, हमारी पहली सुहाग रात। मारेगा क्या? हाँ, मैं मेवालाल, तुम्हारे प्यारे पति का ड्राइवर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत! कैसी रही सुहागरात? ये ले, खाना खा ले। सारा दिन का खाना है। हा? मैं काम पे जा रहा हूं, तुम रेस्ट कर लो। अरे रात को थक गई होगी ना। अरे मैं रात को वापस आऊंगा, हमारे लिए तैयार रहना। हा? डर क्यों रही है मेरी जान? मैं हूं ना, मैं अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अरे कहाँ जाने दो? अरे तू दुल्हन है मेरी, तुम हमेशा मेरे साथ यहीं पे रहोगी। यहाँ पे रहने में परेशानी क्या है तुम्हें? देख कितना अच्छा जगह है, ना कोई सास ससुर, ना कोई खिटपिट,
ना कोई काम, बस हरामी हरामी। अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। रानी नहीं, तूने हवस की नौकरानी बना कर रखा है मुझे, यूं जानवरों की तरह बांध कर रखा है। चिल्लाएगी तू? मजा आ रहा है? ये देख रही है? तेरे जिस्म की एक एक कोने पे डाल के चला दूंगा। तू तड़पेगी लेकिन मरेगी नहीं, समझे? मुझे जलाएगी? तुझे नहीं, मैं खुद को जलाऊंगी। यूं नरक भरी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं खुद को मार लूं। तू जानती है ना, तेरे पति का वफादार ड्राइवर हूं मैं। वो मुझ पर पूरा विश्वास करता है। अगर तूने खुद को मारा तो ये एसिड तेरे पति के खाने में डालूंगा, सीधे गले से पेट तक, और वो तड़प तड़प के मरेगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज नहीं। अगर तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे, तुझे मेरे साथ यहीं पे दुल्हन बन के मेरे रहना पड़ेगा, समझी? आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। हाँ विजय, पूरा 1 साल हो गया और पुलिस का मानना है कि शायद वो कहीं भाग गई है, नहीं तो। माँ, पुलिस कुछ भी माने, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्वाति मुझे छोड़ के। पुलिस क्या, मैं भी यही मानती हूँ कि वो तुझे छोड़कर जा चुकी है। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि अनाथ आश्रम में पली हुई लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गई। लेकिन अब और नहीं। कोई कुछ भी कहे, मुझे अपनी स्वाति पर पूरा भरोसा है। तो उस भरोसे के चलते तुम अपनी जिंदगी और अपने कारोबार को चौपट कर दोगी क्या? क्या हाल बना कर रखा हुआ है तुमने अपना? 1 साल हो गया तुम घर से बाहर तक नहीं निकले, फैक्ट्री तक नहीं गए तुम। अरे बिजनेस ठप हो जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और कल को अगर वो लड़की वापस आएगी तो तुम्हें इस हाल में देखकर खुश होगी? जवाब दो मुझे। मैंने तय किया है स्वाति, जब तक तुम मेरे पास वापस लौट कर नहीं आ जाती, तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा, ताकि जब तुम लौट कर वापस आओ तो तुम्हें तुम्हारा पुराना विजय मिले, वही विजय जिससे तुम प्यार करती थी। जो करने से तुम्हें अच्छा लगता है मैं वही सब करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास जल्दी वापस आना होगा स्वाति। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेवालाल, गाड़ी निकालो, फैक्ट्री चलना है। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए नहीं जानती, लेकिन आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे।
अगर पता होता मेरी ये हालत है तो तुम मर ही जाते। अब तो तुम्हारे पास आने लायक भी नहीं बची हूँ मैं। हमारी बच्ची का नाम क्या रखेंगे? उठ जा बेटा, सुबह हो गई। उठो उठो उठो। माँ सुबह का सपना सच होता है ना माँ? तो फिर स्वाति का सपना देख रहा था? कब तक झूठे सपने देखकर जीता रहेगा? बेटा अब स्वाति जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो आ जाती, नहीं तो उसे पुलिस ढूंढ निकालती। स्वाति, तुम हमारी बच्ची का नाम क्या रखने वाली थी? आशा। आज से तेरा नाम आशा है। तू मेरी आशा है। भले ही मेरी जिंदगी खराब हो गई, बट मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो मेरा आज चाइनीज खाने का मन कर रहा था। आज तो तेरा बच्चा हुआ है, भूख तो लगेगी होगी। तेरे लिए नए जोड़े के कपड़े भी लाए हैं। अरे बच्चे की खुशी में पहन के तैयार हो जा। मैं तेरे लिए चाइनीज लेके आता हूँ। वो मुझे एक कैलेंडर भी चाहिए। कैलेंडर? पर क्यों? वो आज मेरे बच्चे का बर्थडे है ना, तो यहाँ कौन सा दिन कौन सा महीना है, कैलेंडर होगा तो पता चलेगा ना कि मेरी बच्ची कितने दिन की हुई, कितने महीने की हुई। कैसा है? अच्छा है? बढ़िया। तुम्हारा ये ले, तू भी क्या याद करेगी? हाँ, तेरा कैलेंडर। मेवालाल, गाड़ी रोको। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। आज तो एक दिन की हो गई है और ये दिन मैं तब तक गिनती जाऊंगी जब तक तुझे इस कैद से आजाद करवाकर तुम्हारे पापा विजय से ना मिलवा दूं।
हाँ मिश्रा जी, आपका काम हो जाएगा। मैंने बात कर ली उनसे, कल तक आपको फाइनल मेल आ जाएगा। जी ओके ओके, मैं भिजवा देता हूँ। स्वाति, मैं तुम्हारे वापस आने की उम्मीद में ये जिंदगी जी रहा हूँ, तुम्हारे इंतजार में। प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़ना। स्वाति का इंतजार करने के सिवा विजय के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति को कहीं न कहीं ये यकीन हो गया था कि विजय उसका इंतजार कर रहा है। स्वाति खुद को और अपनी बेटी को इस कैद से आजाद करने के लिए प्रतिबद्ध थी। दोनों उम्मीद की कड़ी पकड़े अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या उम्मीद की यह कड़ी इतनी मजबूत थी कि एक दिन वो स्वाति को विजय से मिलवा सके? तुम हो जहां के मालिक, हम फूल हैं चमन के, उपकार करना भगवन, हम शान हो वतन के। हमको है बढ़ना आगे, शिक्षा का दीप लेकर, उज्जवल हो अपना जीवन, पढ़ने की सीख लेकर। मेवालाल, बैग गाड़ी में रख दो। लो बेटा, नाश्ता कर लो। विजय, कानपुर से एक अच्छा रिश्ता आया है, अच्छी लड़की है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जरूर मिलो। क्या बातें कर रही हो माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा। क्या कहा तुमने? 7 साल हो गए उसे गए हुए, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई है, वो कहीं फंसी हुई है, तो मेरे पास जरूर वापस आएगी। कहाँ पता है तुम्हें? 7 साल हो गए उसे गए हुए और पुलिस ने भी उसकी फाइल बंद कर दी है। माँ, पुलिस ने फाइल बंद कर दी तो क्या मैं भी स्वाति के बारे में सोचना बंद कर दूं? माँ, मुझे पता है कि वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो आई क्यों नहीं? मुझे तो पहले ही पता था। अनाथ आश्रम की लड़कियों के संस्कार होते ही ऐसे, भाग गई होगी किसी के साथ। मैं स्वाति के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगा। और देख लेना, तेरी शादी में करके रहूंगी। भैया ऑफिस? नहीं, रनिया चलो। रानिया क्यों? अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। क्या आप गाड़ी चलाओ। ठीक है। आशा, आज से तुम्हें मैं कुछ नया सिखाऊंगी, हाँ? आप इस कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गाड़ी में पीच कलर में खूबसूरत लग रही थी, अभी रेड कलर में बड़े पलटू हो। वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अनाथ आश्रम की लड़कियों के संस्कार होते ही ऐसे, और पुलिस ने भी उसकी फाइल बंद कर दी है। मेवालाल, गाड़ी रोको। यहाँ? हाँ, यही। तुम गाड़ी में बैठो। मुझे कुछ देर खुली हवा में सांस लेनी है। ये देखो, ये है पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या होता है? पुलिसमैन वो होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं।
पुलिस स्टेशन बोल के एक जगह है, वहाँ रहते हैं पुलिस में। और ये है गाड़ी, कार। ये जो बेल सुनाई देती है ना तुम्हें, वो है स्कूल। ये देखो, स्कूल क्या होता है? स्कूल वो जगह होती है जहाँ मम्मी पापा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पापा वही दूल्हा चाचा? नहीं नहीं, वो आपके पापा नहीं है। आपके पापा का नाम है विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड। मेरे साथ साथ बोलो। पापा का नाम विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड। हाँ, गुड गुड। स्वाति, जब जब भी मैं टूटने लगता हूँ ना, तुम्हारी तस्वीर को देख के मुझे यकीन हो जाता है कि तुम वापस जरूर आओगी। पर पता नहीं क्यों आज तुम्हारी तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहीं कहीं मेरे आसपास ही हो। भैया, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। उठो उठो। बड़ी हो रही है। बेटा आशा, आप जाके सो जाओ, जाओ। अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने उसे। अरे आगे चल के तुझे बाथरूम में सोना है, उससे नई दुल्हन बनाऊंगा। आशा, इधर आओ जल्दी। आशा, एक बार इस छेद से झांक के देखो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? बाहर बहुत बड़ी लाइट चल रही है। नहीं नहीं आशा, ये लाइट नहीं, ये सन है, सूरज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जाना पड़ेगा। आशा, तुम अपने पापा विजय से मिलना चाहती हो ना? नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना है। आशा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना बेटा? बहुत। याद रखना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आपके विजय पापा, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना बेटा, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। तुम भी आओगे ना मेरे साथ? हाँ बेटा, लेकिन पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर मैं आऊंगी। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। और याद रखना, मैंने बताया था ना, जैसे ही तुम बाहर जाओगी तब सूरज की रोशनी बहुत तेज आपकी आंखों में पड़ेगी। आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना, फिर सब कुछ दिखाई देने पर लग जाएगा। ठीक है। मेरी बहादुर बच्ची। हाँ, जाओ जाओ।
भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। हमें कल ये बच्ची मिली है, रनिया हाईवे के पास इसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। हमने पूछताछ में इससे पाया कि पापा का नाम विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड, तो हम आपके पास ले आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी तो कोई बेटी नहीं है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। छोटी दुल्हन सो गई क्या? हाँ वो सो गई, उसे बहुत तेज बुखार था, मैंने सुला दिया। अच्छा। हे भगवान, मैंने तेरे भरोसे अपनी बच्ची को अनजान दुनिया में भेज तो दिया, उसकी रक्षा करना भगवान, उसे विजय से मिलवा देना प्लीज भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हमें कल ये बच्ची मिली है, रनिया हाईवे के पास इसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। दिन भर सदमे में रही, सदमे से जब थोड़ा बाहर आई तो हमने पूछताछ में इससे पाया कि पापा का नाम विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड, तो हम आपके पास ले आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी तो कोई बेटी नहीं है। आशा बेटा बताओ ना। पापा विजय अग्रवाल, स्वामी समर्थ रोड। अरे ये क्या मजाक है? मेरे बेटे की कोई बेटी बेटी नहीं है। ठीक है, अगर ये आपकी बच्ची नहीं है तो हम इसे तब तक अनाथ आश्रम में रखेंगे जब तक इसके रियल माँ बाप नहीं मिल जाते। नहीं नहीं, ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी। विजय पागल मत बनो, कोई भी रोड से उठा करके बच्चे को ले आएगा, वो तुम्हारा नाम लेगा। माँ, आप जरा इस बच्ची को देखिए, इतनी घबराई हुई है वो, और आप उसे अनाथ आश्रम भेजना चाहते हैं। अगर ये बच्ची आपकी नहीं है तो हम इसे आपके पास कैसे छोड़ दें? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरी बेटी है? अगर ये आपकी बच्ची है तो हमें कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है, लेकिन जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता ये बच्ची मेरे साथ रह सकती है ना? ठीक है डॉक्टर, मैंने बच्ची की मेडिकल डिटेल्स बता दीजिए। देखिए, हमने इसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाए हैं, कोई भी अब्यूज का साइन नहीं मिला है। हाथ पैर में खरोच जरूर है। अजीब बात यह है कि इसे सनलाइट से काफी प्रॉब्लम है, लगता है काफी दिनों से बाहर नहीं गई है। बेटा, आपको किसने कहा कि मैं आपका पापा हूँ? मम्मी ने। और आपकी मम्मी कौन है? दुल्हन। मम्मी का नाम दुल्हन है? नहीं, मेरी मम्मी का नाम स्वाति है। ये देख लिया तूने? पहले अपनी मम्मी का नाम दुल्हन बता रही है, फिर स्वाति बता रही है। मैंने कहा ना तुझे कि लोगों ने सिखा पढ़ा कर भेजा है। माँ बस करो। बेटा, आपने ये दूध पी लो, पापा आपके पास शाम को फिर आएंगे आपसे बात करने। पी लो।
विजय तू पागल हो गया है क्या? सारी दुनिया को पता है स्वाति और तेरे बारे में, और जरूर इस बच्ची को किसी ने पढ़ा सिखा के भेजा है। और ये बच्ची की उम्र 5 से 6 साल होगी और स्वाति को गए हुए 7 साल हो गए हैं। फिर ये तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है? पता नहीं माँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि। क्या कहता है तुम्हारा दिल? 7 साल हो गए तेरे नाटक देखते देखते। कान खोल के सुन लो, कल से इस घर में या तो वो बच्ची रहेगी या मैं रहूंगी। माँ, चाहे जो हो जाए, बचपन से मेरी स्वाति ने अपने माँ बाप से अलग रहकर जो दर्द देखा है ना, मैं इस बच्ची को उस दर्द में नहीं ढकेलूंगा। मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। आशा? आशा कहाँ है? मेरी होशियारी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने तो वैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। आशा, बेटा आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो? रात को दुल्ला चाचा आता है ना, इसलिए मम्मी मुझे यहाँ सुलाते हैं। लेकिन बेटा अभी तो दूल्हा चाचा नहीं है ना, तो फिर आप बेड पर सो सकते हो। अगर आपको यहीं पर सोना है तो फिर मैं भी आपके साथ यहीं पर सोऊंगा। सच्ची? सच। उठो, बेल बज गई, प्रेयर का टाइम है। तुम हो जाके मालिक, हम भूले मन के, उपकार करना भगवान, हम शान हो वतन के। बेटा आप ऐसे रोज प्रे करते हो? स्कूल की बेल सुनाई देती है तो सारे बच्चों प्रे करते हैं। स्कूल के बच्चे? बाहर स्कूल। बेटा आपके घर के बाहर स्कूल है? मम्मी ऐसा बोलते हैं। बेटा मम्मी ने और क्या कहा आपसे? और मम्मी ने कहा कि पापा को पिंक एंड पीच कलर में फर्क नहीं समझता, उनका फेवरेट कलर रेड है। हमारे इस पिंक लहंगे को देख के भाई मेरे दिल में कैसा कैसा हो रहा है। ये पिंक नहीं है, पीच कलर है। पिंक और पीच, ये तो सिर्फ स्वाति को पता था। स्वाति ही है, मेरी स्वाति। हमें कल ये बच्ची मिली है, रनिया हाईवे के पास इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। तो इसको जहाँ आशा मिली वहीं कहीं आसपास स्वाति भी होगी, किसी स्कूल के पास। बेटा बेटा मैं आपका पापा हूँ ना, आप मम्मी के पास चलोगी? चलो मम्मी को लेकर आना। होते कि नहीं हो? वो उसे आज भी बहुत बुखार है। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। आशा कहाँ है? बोला आशा कहाँ है? बता दे। बता दे, इस बंद कमरे से वो भागी कैसे? नहीं बताएगी तू? बता।
ये क्या है? मेरे साथ होशियारी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने तो वैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुझे जो करना है अब कर ले, लेकिन तुझे आशा कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। मेवालाल तू स्वाति, विजय, ये मेरी आशा है, इसकी वजह से मैं तुमसे मिल पाई हूँ दोबारा। स्वाति, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी आशा है। उम्मीद न छोड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। 7 साल के इंतजार के बाद स्वाति और विजय एक हो गए और इसकी वजह थी स्वाति की हिम्मत और विजय का विश्वास। मेवालाल जैसे दरिंदे चाहे इस समाज में कितनी ही वहशियत फैलाने की कोशिश क्यों न करें, उनके नापाक इरादों के सामने घुटने ना टेकना ही जीत का सही रास्ता है। स्वाति, आशा और विजय की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।